त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुरमो अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्तुम प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भुजोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष सत्र में सभी उपस्थित गीता प्रेमी महानुभावों का भगवान श्री गोविंद की ओर से स्वागत है और मेरी ओर से अभिवादन है। भगवान श्री गोविंद हम सभी को एक शक्ति प्रकट होकर दे रहे हैं और उनकी ही कृपा से यह विशेष सत्र धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी कृपा के अभाव में मनुष्य निश्चेष्ट हो जाता है, चेष्टाविहीन हो जाता है। जब तक इस संसार में उनकी कृपा और दया रहती है तब तक ही मनुष्य इस संसार में रह पाता है, या इसको मनीषी लोग कहते हैं कि प्रासाद पर्यंत उनकी जब तक दया रहती है तब तक मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में रहता है, और जिस दिन उनकी दया समाप्त हो जाती है इस संसार से मनुष्य को जाना पड़ता है। ये नितांत सत्य है। तो मनुष्य का जो आगमन है वह भी उनकी कृपा से ही होता है, और मनुष्य का जो यहाँ से जाना है वह भी उनकी ही कृपा से होता है। उनकी कृपा के अभाव में हम लोग इस जगत में नहीं रह सकते, चेष्टाविहीन हो जाते हैं। वो जो प्राण शक्ति है, जो जिसे जीवन शक्ति भी कहा जाता है, उस पर श्री भगवान का ही अधिकार है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को कोटिशा प्रणाम करके आज के सत्र का आरंभ किया जाता है। और आज का सत्र भी दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक पर ही आधारित रहेगा, और हम चाहेंगे कि आज श्लोक संख्या 69 का समापन किया जाए। तो श्लोक संख्या 69 में श्री भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो 3 दिन की जो चर्चा थी इसी विषय पर चल रही थी, और आज चौथे दिवस की चर्चा भी इसी विषय पर केंद्रित है। जो समस्त मनुष्यों के लिए निशा रात्रि है, समस्त मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयमी मनुष्य है,
जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह उसका जागरण होता है। और यस्याम जागृति भूतान, और जिसमें समस्त सामान्य मनुष्य चेष्टा करते हैं, वह चेष्टा जिस विषय में करते हैं वह विषय एक संयमी मनुष्य के लिए रात्रि के समान है, अर्थात उनमें चेष्टा नहीं करता है। तो हमारी चेष्टा कहाँ रहती है, इस विषय को भी व्याख्यापित किया गया। और संयमी मनुष्य क्या अनुभव करता है, इस विषय पर भी कल की चर्चा केंद्रित रही। तो आज की जो चर्चा है वह इस ओर ले चलेंगे कि सामान्य व्यक्ति का जागरण जहाँ होता है, जहाँ उसकी चेष्टा होती है, जहाँ उसकी क्रियाएं होती हैं, उनमें संयमी पुरुष की चेष्टा क्यों नहीं होती, और सामान्य व्यक्ति की चेष्टा संयमी पुरुष की चेष्टा में क्यों नहीं होती। ये पृथक पृथक प्रकार की बात है। संयमी पुरुष जहाँ पर उसका जागरण हो रहा है, तो संयमी पुरुष परमात्मिक तत्व का अनुभव करके परमात्मा का आभास करके वह उसमें डूब जाता है। उसी प्रकार डूब जाता है जैसे हम सभी मनुष्य सांसारिक विषयों में डूब जाते हैं। सांसारिक विषयों में हमारी जो संलग्नता है, हमारा जो लगा रहना है, हम उसमें नित्य निरंतर लगे रहते हैं और प्रयास ये करते हैं कि ये जो सांसारिक विषय हैं ये हमसे विलग न हो। और एक आप ये सब देखें कि हमारी संलग्नता कहाँ पर है, किस विषय में है। उस विषय को संयमी मनुष्य ग्रहण नहीं करता, उसमें संलग्नता उसकी नहीं है। जैसे एक लौकिक उदाहरण देंगे कि एक तमोगुणी मनुष्य मदिरा सेवन में उसकी संलग्नता है और वह उसका सेवन करता है। लेकिन जो सात्विक मनुष्य है वह मदिरा के सेवन से अपने को पृथक रखना चाहता है। दोनों स्थितियां हैं, समझाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि संयमी व्यक्ति की चेष्टा का जो आंतरिक भाव है वह सामान्य व्यक्ति की चेष्टा से पृथक है। सामान्य व्यक्ति चेष्टा नहीं करता, वहाँ पर सामान्य जो व्यक्ति है वह परमात्मिक विषयों की चेष्टा नहीं करता। उसको ये है जानने की आवश्यकता नहीं होती है कि वह इस संसार में क्यों आया है, इस संसार में कहाँ से आया है और इस संसार में आने का उसका उद्देश्य क्या है। तो क्यों आया है, तो वो उत्तर देगा विषयों के सुख भोग के लिए आया है। और क्यों का उत्तर उद्देश्य बताएगा अपना, और उनका सुख भोग करना ही वह अपना उद्देश्य मान लेता है। इसलिए जो उसकी चेष्टाएं या क्रियाएं होती हैं
वह सांसारिक होती हैं। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है, मुनि व्यक्ति है, वह ये जान लेता है कि हमारा जो जन्म है वह इस संसार में क्यों हुआ है और हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो वो उसका उत्तर वह मनीषियों से, शास्त्रों से लेता है कि स्वस्वरूप के अनुभव और परमात्मिक तत्व के साक्षात्कार के लिए हमारा इस संसार में प्रकटीकरण होता है और उसी ओर उसकी चेष्टा होती है, क्योंकि चेष्टा से ही कोई तत्व प्राप्त होता है। संसार में भी जो चेष्टाएं होती हैं उनसे ही पृथक पृथक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति होती है और जब तक चेष्टा नहीं होती है तब तक अनेक प्रकार के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए चेष्टा विहीन संसारिक दो प्रकार की चेष्टाएं यहाँ पे हैं, दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक तो संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं होती हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति उन क्रियाओं को करता है। जो संयमी पुरुष है वह नहीं करता है, वह संसार के विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता है। तो यह संयमी पुरुष का वहाँ पर सोना है और यह सामान्य व्यक्ति का वहाँ पर जागना है। सामान्य व्यक्ति का वहाँ पर जागना है, जागरण उसका हो रहा है वहाँ पे, और सामान्य जो संयमी व्यक्ति वहाँ पे सोता है, वो नहीं जागता है। परमात्मिक तत्व का जो आभास है, उस आभास के लिए न तो सामान्य व्यक्ति प्रयत्न करता है और न उधर उन्मुख होना चाहता है, और जीवन पर्यंत वहाँ विषयों के चक्र में उनके उपभोग के लिए घूमा करता है। तो जो विषयों के चक्र में घूमना उसका है, वैसा घूमना एक संयमी व्यक्ति का नहीं है। जैसे संयमी व्यक्ति का ये मानना होता है कि हम यदि विषयों के सुख भोग में अपना समय समाप्त करेंगे तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी हानि होगी। जैसे कोई व्यक्ति ये जान ले कि अमुक कार्य करने से हमें बहुत हानि होगी, तो वो उस कार्य को करना नहीं चाहेगा, और हानि प्रकट हो जाए, आभास हो प्रकट हो जाए, तो वो उसे कदापि नहीं करना चाहेगा। जैसे हम ये जान जाएं कि अमुक स्थान पर जाने पर हमारी मृत्यु हो सकती है, तो हम अमुक स्थान पर जाना नहीं चाहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमें अमुक स्थान पे जाना ना पड़े, क्योंकि उससे हानि की संभावना है। वैसे ही जो संयमी पुरुष है वह ये जान लेता है कि विषयों में रमण करना, विषयों की ओर जाना हमारे लिए उचित नहीं है, और विषयों के भ्रमण से जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो बाधित हो जाएगा, इसलिए वो जाना नहीं चाहता। और इसी भगवान इसलिए कहते हैं कि उसमें जो है सा निशा पश्यतो मुने हैं, यानी सांसारिक विषयों में जो है उसको रात्रि प्रतीत होती है कि रात्रि है ये, और उसमें जो सामान्य व्यक्ति को दिन प्रतीत होता है उसमें वो जागता है और जीवन पर्यंत जागता है। एक काल के लिए नहीं जागता है,
वो जीवन पर्यंत सांसारिक विषयों में ही रमण किया करता है। तो ये विशेष बात है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जो संयमी व्यक्ति को उसमें रात प्रतीत होती है। अब इसमें हम जो श्री भगवान का जो कथन है उसमें संयमी व्यक्ति के आभास की चर्चा कम हुई, तो हम एक दृष्टि उधर डालना चाहते हैं। देखिए, ये जो जगत है, संसार है, तो ये संसार एक सत्ता के द्वारा निर्मित किया गया है, और वो जो सत्ता है वह इस संसार में अप्रकट है, अव्यक्त है, प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन उसका जो संसार रूपी, ये ब्रह्मांड रूपी कार्य है, ये प्रकट है, ये दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो जिस सत्ता ने इस जगत को का निर्माण किया है, इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं वह बनाया हुआ है, और बनाने वाला जो सत्ता है, निर्माण करने वाला जो सत्ता है, वह प्रतीत नहीं होता है। हमको शास्त्रों से और मनुष्यों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि श्री भगवान ने या उस सत्ता ने एक रचनात्मक शक्ति का निर्माण किया। उसको कहा कि ये समस्त जगत में नाना प्रकार की वस्तुएं बनाइए। तो उसको मनुष्यों ने, शास्त्रों ने प्रकृति कहा, और प्रकृति ही इस समस्त जगत को रचती है। माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। अब दो तथ्य हो गए, एक तो परमात्मा हो गया और दूसरा प्रकृति हो गया। तो प्रकृति के माध्यम से जो ये कार्य हमारा हुआ वो हमें प्रतीत हो रहा है, वह हम देख रहे हैं। लेकिन जो मूल, जो कहना चाहिए आधारभूत सत्ता है, जिसके निर्देशन पर ये कार्य हुआ है, वह अप्रकट है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आधारभूत सत्ता प्रतीत नहीं होती, उसका कार्य प्रतीत हो रहा है। अब आधारभूत सत्ता के बारे में लोगों का, मनुष्यों का, शास्त्रों का कहना है कि वह कण कण में व्याप्त है। यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उस सत्ता की उपस्थिति न हो। जैसे वायु की उपस्थिति सर्वत्र है, लेकिन वायु उपस्थित होते हुए भी हमको उसकी उपस्थिति का आभास तो होता है, लेकिन वो प्रतीत नहीं होती। जब वायु वेग से चलता है तो हमें यह आभास होता है कि वायु चल रही है, लेकिन सामान्य स्थिति में वायु के चलने का और वायु के रहने का हमको आभास नहीं होता। लेकिन वायु है, वायु यहाँ पर है, उससे हमारी जो प्राणापान जो वायु है वो चलती है, उसी से प्राण चलता है, तो उससे जीवन शक्ति कहते हैं उसको। तो वायु है, तेज चलने पर वो प्रतीत भी होती है, आभासित होती है, लेकिन वह उसको हम देख नहीं सकते, वह अव्यक्त है, उसका आभास होता है। तो आभास होता है, तेज वायु चलने पर उसका आभास होता है, लेकिन परमात्मा का वैसा आभास भी नहीं होता है।
वह जो परमात्मा है जिसने इस जगत को पूरा की रचना की है, ऐसा मनुष्यों और शास्त्रों का कहना है, तो वो वायु की तरह आभासित भी नहीं होता, रहता तो है, ये विशेष बात है। जैसे वायु में अग्नि का मिश्रण हो गया है, तो वायु में अग्नि का जो मिश्रण हो गया है वह सर्वत्र है। यदि आप वायु को प्रकट करना चाहेंगे, अग्नि को प्रकट करना चाहेंगे, तो वो कहीं प्रकट हो सकती है। जैसे आपने माचिस की तीली जलाई, वैसे आगे अग्नि प्रकट हो गई। तो अग्नि प्रकट क्यों है? अब प्रकट है, प्रकट करने पर ही प्रकट होती है। इस तथ्य को आप समझें कि यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर वायु है। वायु जो है, अग्नि जो है वो जल में मिश्रित, वायु में मिश्रित है। अग्नि जो है वह वायु में मिश्रित है, तभी उसका प्रकटीकरण होता है। जैसे बहुत ठंडे स्थान पर आप पहुंच जाएं, जहाँ पर तापमान बहुत नीचे हो, 0 हो या उससे नीचे हो, वहाँ पर भी यदि आप माचिस जलाएंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो वहाँ पर भी अग्नि है। लेकिन अग्नि को प्रकट करना पड़ता है, ऐसे तो प्रतीत नहीं होती, ऐसे अव्यक्त है वो। उसका जो प्रकटीकरण है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और बिना प्रयास के वह अग्नि प्रकट भी नहीं होती है। तो वायु भी है और वायु में अग्नि भी मिश्रित है। जैसे ही हम उसको प्रयास से प्रकट करते हैं अग्नि, तो वो प्रकट हो जाती है। तो वैसे ही ये जो सत्ता है, जिसे परमात्मा कहते हैं हम लोग, तो वह अप्रकट है, लेकिन प्रयास से संयमी व्यक्ति उसको प्रकट कर लेता है, और सामान्य व्यक्ति उसको प्रकट नहीं कर पाता। तो संयमी व्यक्ति उसका आभास करता है, निरंतर आभास करता है, नित्य आभास करता है, नित्य संयोग रहता है उसका। तो जब नित्य संयोग रहता है, सामान्य मनुष्यों का जो संयोग है वह विषयों में रहता है, उससे संयोग का आकांक्षी होता है। जो संयमी या मुनि व्यक्ति है वह परमात्मिक विषय का आभास करता है। दोनों आभास पृथक पृथक हैं, दोनों जो आभास हैं वो पृथक पृथक रूप में हैं। कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो आभास होता है वो पृथक है, और जो मुनि के द्वारा आभास है वो पृथक है। सामान्य व्यक्ति सांसारिक विषयों का आभास करता है, और संयमी मनुष्य परमात्मा का आभास करता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए परमात्मा का आभास निरर्थक है, और संयमी व्यक्ति के लिए विषयों का आभास निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं उससे। इसलिए श्री भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सुख और विषय हैं उनमें संयमी व्यक्ति नहीं जागता है, सोता है वो। और जिस विषयों में, जिस सांसारिक विषयों में संयमी पुरुष जागता है, उनमें सामान्य मनुष्य होते हैं। तो निशा और दिवस, रात्रि और दिन, रात्रि विषयों की रात्रि और परमात्मी तत्व का दिवस। तो हम परमात्मी तत्व का जो आभास करते हैं
वह संयमी व्यक्ति करता है। जो सामान्य व्यक्ति के आभास से परे है, उसका आभास नहीं करता, उन्हें प्रयत्न करता है। इसलिए श्री भगवान को कहना पड़ा कि जो सामान्य व्यक्ति है वह परमात्मा के आभास की ओर उन्मुख भी नहीं होता, कोई चेष्टा नहीं करता। और जो संयमी व्यक्ति है वह विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। दोनों के पृथक पृथक कार्य हैं। दो अलग अलग प्रकार के लोग इस संसार में रह रहे हैं। एक तो दुर्लभ जो मनुष्य है, जिसे संयमी और मुनि कहा जाता है, वह भी संसार में रह रहा है। और जो सामान्य व्यक्ति है, जो विषयों में लिप्त है, वह भी संसार में रह रहा है। चाहे दोनों रहे, लेकिन जिस विषय में संयमी का जागना है, उस विषय में सामान्य व्यक्ति का सोना है। और जिस विषय में संयमी जागता है, उसमें सामान्य व्यक्ति जागता है, सोता है। और जिसमें सामान्य व्यक्ति जागता है, उसमें संयमी व्यक्ति सोता है। संयमी व्यक्ति का जो जागरण है वह परमात्मिक तत्वों के विषय में होता है, जो उस सत्ता के बारे में होता है जिस सत्ता ने इस जगत को बनाया है, और वह इस अव्यक्त सत्ता को प्रयास से व्यक्त करता है। इस जगत में जो अव्यक्त सत्ता है, उस सत्ता को वो प्रकट कर लेता है। जैसे हम प्रयास से अग्नि प्रकट कर लेते हैं, अग्नि अव्यक्त होते हुए भी प्रकट हो जाती है प्रयास से। वैसे ही वो परमात्मिक सत्ता जो है संयमी के प्रयास से प्रकट हो जाती है, आभासित होती है। उसका नित्य संयोग रहता है, उसका अभाव नहीं होता है, वहाँ उसका सर्वदा भाव रहता है।